फिजिक्स हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो ये हमारा जो मिस्ट्री है एंड में क्या हुआ था, तो हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एंड के अंदर क्या हुआ था। और ये जो हमारा चैप्टर है ये इसका लास्ट वीडियो लेक्चर भी है। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. तो 3900 years ago के पास में क्या हुआ था, हमें कोई भी चीजें नहीं मिली थी। हमें जो कोई चीजें जो स्क्रिप्ट मिलती है, जो सील्स मिलते हैं, वो हमें नहीं मिली। कब कितने ऐसे नहीं मिली? 3900 ईयर के अंदर हमें ये चीजें कोई भी चीजें हमें नहीं मिली। जैसे हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली, हमें उस टाइम पे कुछ भी नहीं मिला। तो और जो लोग थे वो भी हमें इस टाइम के अंदर हमें नहीं मिले कि जो लोग थे वो कहाँ पे चले गए थे। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग इनके तरीके देखे हैं कि उन्होंने क्या क्या जो लोग थे वो कहाँ पे गए हैं। People stopped living in many of the cities. तो जो लोग थे वो क्या करना छोड़ दिया था उन्होंने, वो रहते नहीं थे सिटीज के अंदर, वो मूव कर देते थे वहां से। तो सिटीज के अंदर उनकी कोई हड्डियां नहीं मिली है, उनकी जो कार्टिलेज होती है, बोन्स होती है, वो हमें वहां पे नहीं मिली है। तो इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका ये मानना है कि जो लोग हैं वो सिटीज के अंदर लिव नहीं करते थे, उन्होंने सिटीज के अंदर रहना छोड़ दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट वेर नो लॉन्गर यूज। और जो राइटिंग है, जो राइट करते थे जो लोग, वो भी हमें इस टाइम पीरियड के अंदर हमें नहीं मिल रही थी। कौन से टाइम पीरियड के अंदर? 3900 ईयर्स अगो पहले। इस टाइम पीरियड के अंदर हमें जो राइटिंग है वो भी नहीं मिल रही थी। जो पीपल है वो सिटीज के अंदर रहते भी नहीं थे। हमें सील्स मिली है, जो सील्स होते हैं वो भी हमें नहीं मिली है। और जो वेट होते हैं जिससे हम किसी चीज को तोलते हैं, तो वो चीज भी हमें नहीं मिली है। तो वेट, सील्स, राइटिंग, ये हमें कुछ भी इन जगहों पे नहीं मिला है। कुछ सिटीज रहती थी जिसके अंदर हमें ये चीजें नहीं मिली है। और जो लोग थे वो जो सिटीज है उनके अंदर रहते भी नहीं थे, उन्होंने रहना छोड़ दिया था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस बिकम रेयर। और जो रॉ मटेरियल था वो जो लोग थे वो ज़्यादा ब्रॉट नहीं करते थे। वो जो रॉ मटेरियल है उसको ज़्यादा लोग क्या नहीं करते थे, खरीदते नहीं थे। बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर तो हमने बात कर ली, हमने थोड़ा बहुत जान लिया था मिस्ट्री ऑफ द एंड के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर हैज प्रोवाइडेड सम एक्सप्लेनेशन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है और जो स्कॉलर है उन्होंने इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट। तो जो कुछ स्कॉलर्स थे उनका ये मानना है कि द रिवर्स ड्राइड अप, कि जो रिवर्स थी वो सूख गई होगी, तो इसके कारण जो लोग थे उनकी मृत्यु हो सकती है। तो द रिवर्स ड्राइड अप, और यहाँ वो सेटलमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ तो जो रिवर है वो सूख गई है, तो स्कॉलर्स का ये मानना था। और डिफॉरेस्टेशन भी वहाँ पे हो सकता है। तो जो पेड़ है तो पेड़ कम हो जाएगी तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। फ्यूल वाज रिक्वायर्ड, वाई? तो क्या होगा डिफॉरेस्टेशन? फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। तो जो फ्यूल है, जो तेल है, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को चलने के लिए क्या होगा, पेट्रोल या डीजल की जरूरत होगी। बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होगी। तो जैसे ही जो ब्रिक है उनको पकाने के लिए किसकी जरूरत होगी, उनको पकाने के लिए वुड की जरूरत होगी। और जो वुड है तो वुड कहाँ से आता है, वो पेड़ों से आता है। तो ज्यादा पेड़ों को काटा होगा ब्रिक्स बनाने के चक्कर में, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। और जो वुड थी उसको पहले के जो लोग थे वो क्या मानते थे,
वो उसको एक फ्यूल की तरह मानते थे। वो क्या मानते थे? इसको फ्यूल की तरह मानते थे फॉर बेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स को जलाने के लिए उन्हें फ्यूल भी चाहिए होता था, और जो फ्यूल था वो क्या था? वो वुड थी फ्यूल। और ये जो स्कॉलर्स थे, ये पक्का नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, ये इनका मानना है। फाइनल अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है। आगे हम पढ़ेंगे कि किसने सही बोला है। तो ये जो है उनका एग्जाम्पल है, ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेजिंग बाय लार्ज हेड ऑफ कैटल, शीप एंड गोट। गोट may have destroyed the green cover। तो जो कैटल्स थे, तो जो बैले थी और जो शीप थी एंड गोट, शीप, गोट, काऊ, बफेलो, तो ये जो एनिमल्स थे, जो क्या थे? जो ग्रेजिंग करते थे, जो घास फूस खाते थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था ग्रीन कवर। तो जो हरी भरी जो चीजें थी, जैसे घास है, तो घास उन्होंने पूरी खाली थी। तो इसकी वजह से भी जो डिफॉरेस्टेशन है वो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा घास खाई, वो पूरी घास को खा ली उन्होंने। तो उन्होंने पूरी घास को खा ली तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। प्लांट को भी मान लो लोगों ने कट किया, और जो घास फूस की जो चीज़ें हैं वो उन एनिमल्स ने खा ली, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो गया। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी फाउंड किया है, जो स्कॉलर्स होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट, तो जो पहले हमने जाना था कि जो लोग थे, जो डिफॉरेस्टेशन होता था वो होता था, तो हमने वो जो फाइंड किया है, वो किसने फाइंड किया है? स्कॉलर ने। और ये जो फाइंड किया गया कैटल, शीप, किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ? तो ये भी स्कॉलर्स की वजह से ही फाइंड किया हुआ है। और फिर फ्लड, तो फ्लड भी एक एग्जाम्पल है कि जो स्कॉलर्स थे उन्होंने फाइंड किया कि जो फ्लड है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अपन लोग हैं वो उनसे पूछते हैं कि फ्लड है, तो आपको कैसे पता फ्लड क्यों आया? तो उन्होंने क्या बोला? फिर जो स्ट्रीट्स होती हैं उन पे उनको छोटे छोटे कचरे मिले हैं, जो कचरा होता है वो उन्होंने फ्लड में मिला है। और जो फ्लड होता है, तो फ्लड माने बहुत सारा जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, और जो नालियों का जो पानी है वो सारा स्ट्रीट पे आ जाता है। और ये जो फ्लड आता है ये एक ही जगह पे आता है, लेकिन बाकी की जगह है तो उन पे तो ये फ्लड नहीं आता। तो जो लोग हैं वो इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो भाई ये लोगों ने बोला कि अगर फ्लड आता तो इसी एक जगह पे क्यों आता? लोग जो थे वो तो कई सारी सिटीज के अंदर से वो वहाँ से निकले थे, वहाँ पे उनको कोई भी नहीं मिला, लेकिन ये एक जगह ही ऐसी क्यों है जहाँ पे उनको स्ट्रीट के ऊपर कचरा मिला है? तो ये धोलावीरा जगह क्यों है? We find the garbage was filled up on the street। तो ये मैंने अभी बता दिया कि जो कचरा था वो रोड के ऊपर आ गया था, वो स्ट्रीट के ऊपर आ गया था, filled up on the street। और जो मोहनजोदारो है उसके अंदर भी यही हुआ था। वो जो लोग थे वो भी यही मानते थे कि फ्लड आ गया होगा। और वी फाइंड द गार्बेज, और जो कचरा है वो रोड पे आ गया होगा। एक तो कचरा रोड पे आ गया, और क्या होगा? और जो डैम्स होती है वो ब्रोक हो गई होगी, जो डैम्स आर ब्रोक, तो जो डैम्स है वो ब्रोक हो गई होगी। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया द मिस्ट्री ऑफ द एंड के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। और जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था? जो लोग थे उन्होंने जो अपना लॉस्ट है वो जो रूलर्स थे वो यहाँ पे रहते थे पहले, और फिर वो नीचे साउथ के अंदर चले गए। वो पहले जो पंजाब है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वो आधा इंडिया के अंदर भी है और वो पाकिस्तान के अंदर भी है। तो जो लोग थे वो क्या करते थे? वो पाकिस्तान के अंदर है थोड़ा पंजाब का एरिया, तो वो वहाँ पे भी रहते थे और इंडिया के अंदर। और जो रूलर्स थे उन्होंने जो अपना कंट्रोल है उसको लॉस्ट कर दिया था। रूलर्स लॉस्ट
control. New cities emerged about 1400 years later. और जो नई सिटी थी जो बन गई थी थोड़े, अगर 3800 में क्या हुआ था, जो लोग थे वो क्या कर गए थे, वो इन जगहों पे मिले नहीं। किधर, एक तो पंजाब के एरिया में और पाकिस्तान के अंदर जो लोग थे वो 3800 के अंदर मिले नहीं थे, लेकिन 1400 के अंदर उन्होंने अपनी न्यू सिटी बना ली थी। और वो किधर बनाई थी, इंडिया के अंदर साउथ साइड के अंदर उन्होंने अपनी एक न्यू सिटी बनाई थी। और कितने साल में, 1400 ईयर्स लेटर के अंदर उन्होंने 1400 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपनी न्यू सिटी इमर्ज की थी, उन्होंने बनाई थी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटीज ये कंप्लीट होता है। बाकी के जो हमारे चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।